चलिए सभी आंखें बंद, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। न कोई मंत्र, न कोई तंत्र, ना कोई भजन, ना किसी भगवान की भक्ति। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। सांसें भी जबरदस्ती नहीं लेनी है, आराम से। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। हम यहाँ आमंत्रित करते हैं ब्रह्म ऋषि पितामह को, महाअवतार बाबा जी को, ऋषियों को, सप्त ऋषियों को, ब्रह्म ऋषियों को, एंजल्स को, आर्क एंजल्स को, हमारी गाइडियन एंजल्स को। वो यहाँ आए और अपने आशीर्वाद हम सब पे बरसाए। पूरा ध्यान, पूरी चेतना अपने सांसों पे। विचारों का पीछा नहीं करना है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। श्वास ही हमारा गुरु है। हमारे सहस्त्र चक्र पे इस कॉस्मिक ऊर्जा को अपने अंदर
प्रवेश करने की अनुमति दीजिए। यह ऊर्जा हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों में बह रही है। जब इस ऊर्जा का प्रवाह हमारे चक्रों में प्रवहित है, हमारे सारे चक्रों को शुद्ध करती है। जब ये ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है, तब हमारे शरीर में हल्की सी कंपन भी हो सकती है। ठंडी तरंगों का भी हो महसूस कर सकते हैं। हल्का गर्म भी महसूस कर सकते हैं। इस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस कीजिए। पूरा ध्यान, पूरी चेतना अपनी सांसों पे। श्वास लेते हुए खुशी का अनुभव कीजिए। सांस छोड़ते हुए पूरा टेंशन बाहर निकाल दीजिए। जब आप इस ऊर्जा को आज्ञा देते हैं, तब यह आपके पूरे शरीर के एक एक रोम छिद्र में प्रवाहित होती है, हर जगह फैल जाती है।
और गहराइयों में उतरते जाइए, सांसों के साथ अपने भीतर। हर एक चीज को धन्यवाद देते जाइए। कहीं रुकना नहीं है दोस्तों। अपने अंदर उतरते जाइए, इस दिव्य प्रकाश के साथ, अपनी सांसों के साथ। क्योंकि सांस ही आपकी गुरु है, यही आपका सच्चा मित्र है। जब हम सांसों पे ध्यान देते हैं तो विचारों से शून्य हो जाते हैं, और और गहरी सांस लेते हुए अपने अंदर गहरे ध्यान में उतरते जाइए। जब हमारे नाड़ी मंडल शुद्ध होता है तो हमें विभिन्न प्रकार के दिव्य दर्शन दिखाई देते हैं। हमारे शरीर में जब प्राण ऊर्जा कम होती है ना दोस्तों, तभी बीमारियां जड़ पकड़ती हैं। सांसों के साथ रहने से जीवन शक्ति में वृद्धि होती है, जिससे हमें तनाव, दर्द, पीड़ा, इन सब में आराम मिलता है।
इसीलिए इस दिव्य ऊर्जा को अपने शरीर के एक एक अंग में प्रवाहित होने दे। कोई विचारों का पीछा ना करे। विचार आ रहे हैं, आने दीजिए। विचारों को रोकने की कोशिश भी मत कीजिए। लेकिन हमें उन्हें पीछा नहीं करना है विचारों का। सिर्फ अपने सांसों का पीछा करना है। वो सांसें जो आपके अंदर अपनी आत्मा तक आपको लेके जा रहा है। आपके हृदय में बहुत ठंडक लग रही है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। हमारी पूरी रक्त शुद्धि हो रही है। हर नाड़ी में यह ऊर्जा का प्रवाह हमारे शरीर से पूरी निगेटिव ऊर्जा को निकाल के बाहर कर रहा है। और गहरे। एकदम शांति का अनुभूति कीजिए। आपका मन एकदम शांत हो रहा है।
पूरा ध्यान, पूरी चेतना अपनी सांसों पे। कोई टेंशन नहीं। आज आप पूरी तरह से खुशी का अनुभव करते हुए पूरी गहराइयों में उतरते जाइए दोस्तों। पूरा ध्यान, पूरी चेतना अपनी सांसों पे। पूरा ध्यान, पूरी चेतना। बहुत अच्छा ध्यान हो रहा है। अपनी सांसों की नरमाहट को महसूस कीजिए। इतना सुंदर ध्यान। आपकी सांसों की आवाज सुनिए। क्या कहना चाह रही है ये आपसे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे दीजिए। कहीं कोई आवाज नहीं है, सिर्फ आप हो और आपकी सांसें हैं। बहुत प्यारी सांसें, खुशी भरी सांसें, झूमती हुई सांसें। इस दिव्य ऊर्जा के साथ आप और आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड, आपकी सांसें। सारी शरीर की नाड़ियां शुद्ध हो चुकी हैं। उस खुशी का अनुभव कीजिए जिसके साथ आप अभी हैं, इस पल में हैं। कोई भूत नहीं, कोई भविष्य नहीं, सिर्फ इस पल में। पूरी तरह से आपको इसी पल में रहना है।
ये पल सिर्फ और सिर्फ आपके हैं, इस पे किसी का अधिकार नहीं है। महसूस कीजिए ये रेशम जैसी मुलायम सांसों को। आपकी खुशी में आज अलग ही खुशबू निकल रही है। जानी पहचानी खुशबू। पूरी तरह से अपने आप को एक बच्चे जैसे महसूस करके पूरी तरह से बच्चे बन जाइए। किसी बात की चिंता नहीं। पूरी दुनिया की खुशी आपके सामने है। कोई कंजूसी नहीं करेगा इसमें। महसूस कीजिए इस खुशी को। आप और आपकी सांसों के अलावा बीच में कोई नहीं है। सांसों की डोर पकड़ते हुए अपने अंदर और अंदर और अंदर डूबते जाइए। सुनिए आपकी सांसें क्या कह रही है। पूरा फोकस कीजिए। अपनी सांसों पे। खो जाइए अपनी सांसों के साथ। कोई सोएगा नहीं। अवेयर रहेंगे सभी। जागृत अवस्था में हमको ध्यान करना है। इस विश्व की ऊर्जा का पूरा आपको फायदा उठाना है। आखिरी 5 मिनट।
पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। इस कॉस्मिक ऊर्जा को सभी धन्यवाद करेंगे। सभी धन्यवाद करेंगे ब्रह्म ऋषि पितामह का, महाअवतार बाबा जी का, सप्त ऋषियों का, ब्रह्म ऋषियों का, एंजल्स का, आर्क एंजल्स का, हमारे गार्डियन एंजल्स का। अद्भुत ध्यान करने में इन सब का आशीर्वाद हमारे साथ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक। सभी लौटने की तैयारी करेंगे। आखिरी 2 मिनट। सभी अपने अपने स्थानों पे आके बैठ जाएं। सभी अपने अपने स्थान पे जहां वो बैठे थे, अपने घर में अपने स्थान पे आके बैठ जाएं। रिलैक्स करें। पैरों को ढीला छोड़ दें। 30 सेकेंड। 10 सेकेंड। दोनों हथेलियों को आंखों पर रखें।
5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेली को नीचे करते हुए आंखें खोलिए। मुस्कुराते हुए आंखें खोल दीजिए। 2-4 मिनट किसी को बैठना है, नहीं मन कर रहा है तो ध्यान में बने रहे। जिसका ध्यान हो चुका है वो पानी पी ले। म्यूट है आप म्यूट है। अनीता जी आप म्यूट है। कैसा लगा आज का बिगर म्यूजिक का ध्यान? अच्छा, अच्छा लगा। हाँ मनीषा दे जरा जोरात बोला ना। उतरला। हेलो। माही। हाँ आवाज आ रहा है क्या? आ रहा है आ रहा है। वो पहला दिन है ना, मुझे भी इसका कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए थोड़ा तकलीफ हो रहा था। लड़के से पूछी हूँ अभी मैं म्यूट। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो आपके यहाँ से थोड़ा आवाज आ रहा था ना तो मैंने म्यूट किया। मैं म्यूट की लेकिन अनम्यूट नहीं हो रहा था मुझसे। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस, बहुत शांति लग रहा है अभी, दिमाग पूरा। चलो पहले दिन आपको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो कल कल से यही टाइम पे रहेगा ना? जी हाँ 10 बजे। ठीक है। ओके अभी ओके, तो थैंक यू। आना ही आना है रोज। बिल्कुल बिल्कुल आंटी, बिल्कुल। सब कहाँ से हैं आंटी, सब लोग कहाँ से हैं? आ, मुंबई के हैं कुछ, एक जन गोरखपुर से हैं और कल्याण, ये निपुण जी नहीं पता कहाँ से है। ओके। एक सोलापुर से है। चलिए, इतने लोगों से परिचय भी बढ़ गया हमारा पहले दिन ही। पानी पियो, पानी पियो। और कौशल्या जी। हाँ 1 मिनट। हाँ हाँ बोल। क्या हुआ स्नेहा? क्या हुआ बेटा? नेहा पानी पियो, उठो। नेहा उसको पानी पिला जबरदस्ती। नेहा आंखें खोल। नेहा पैर खोलो, पैर खोलो। नेहा पैर खोलो। એમની છોકરી છે.
बोलिए एक्सपीरियंस अपना। हेलो मैम कौशल्या जी। हाँ बोलिए। आज आज मुझे जैसे गोल गोल घूम रहा है, तो वैसे ऊपर देख रहे तो जैसे चक्कर जैसा लग रहा है, गोल अभी गोल। अभी भी। हाँ मतलब हेड ऐसा कर रही है तो सब पूरा गोल गोल घूम रहा है। पैर जमीन पे रखिए। पानी पिया आपने? बाय बाय। हाँ पिया पानी। हाँ। पिया पिया मैंने पानी पिया, जैसा घूम रहा है जैसा। आंखें बंद कीजिए। जो भी विचार आपके दिमाग में है उसको अपनी जाती हुई सांसों के साथ बाहर निकाल दीजिए। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। मुझे सफेद सफेद कुछ दिख रहा है मुझे। देखने की कोशिश करो क्या दिख रहा है। पूछो, बात करो उससे। क्या मैसेज देना चाहता है पूछिए उससे। क्या हुआ बाबू? क्या हुआ बाबू? क्या दिखा देखो। मुझे कुछ मैसेज। धुंधला, मैसेज नहीं, मुझे धुंधला धुंधला खाली सफेद सफेद कुछ दिख रहा है। ठीक है, अब चक्कर कम जैसे- हुआ? पानी पिया आपने? हाँ अभी कम है थोड़ा। कम है? हाँ अभी कम है थोड़ा। ठीक है। हाँ। ओवर थिंकिंग हो गई थी, ठीक है अभी। हाँ। टेंशन थैंक यू वाली मैम। कोई बात नहीं है। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू। नेक्स्ट। मैम, हाँ आज बोलिए। जब मैंने मेडिटेशन के पहले ही सोचा था कि मैं बॉडी का ही करने वाली हूँ करके, आज मुझे बॉडी का ही करना है। और फॉर्चुनेटली कि आज बॉडी का ही मेडिटेशन था, तो इतना प्लस पॉइंट, तो मुझे इसलिए मैं और ज्यादा खुश हुई और अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझे दो। बॉडी के लिए करना है। आज चल 2 मिनट, हाँ 2 मिनट। हाँ। बोलिए। तो कौशल्या वही जी, मैं भी अच्छा कर लग सकती रहा हूँ है। क्या? मेरा फोन चार्जिंग खत्म हो रहा है। हाँ जी, कि जिसका भी चार्ज खत्म हो रहा है आप जा सकते हो। ओके ओके मैम, हाँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कल ज्वाइन करूंगी। पक्का 10 बजे। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू।
नेक्स्ट। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक लीजिए यू। अच्छा, लीजिए अच्छा। मैं भी चुप बैठती हूँ, देखूं 5 मिनट और है फिर बंद। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा एक्सपीरियंस आज का ऐसा था कि मैं सूर्य का प्रकाश ले रही हूँ पर गर्म नहीं मिल रहा है, एकदम ठंडा, एकदम अच्छा। लाइक हेयर टिप से लेके टो तक पूरा उनका जो धीरे धीरे सारे बॉडी पे प्रकाश गिर रहा था, तो अपने आप वो फील हो रहा था कि मेरे हेयर अच्छे हो गए हैं, अंदर से पूरा मतलब ऑर्गन्स भी ठीक हो रहा है, ये सब जो भी है वो सब जा रहा है, मतलब अच्छा फीलिंग आया बहुत। वेरी गुड, थैंक यू श्वेता। थैंक यू मामी। थैंक यू। और कोई? और एक चीज, हाँ। मैं जब आपने सब जो नाम लेते हो, नाम बुलाते हो, तो वो मुझे ऐसा दिखा कि वो वाइट लाइट के साथ वो सब मेरे से ऊपर है और सबके उसमें से सब अलग अलग लाइट आ रही है मेरे ऊपर। बहुत तो अच्छी बात है। आज पूरे मेडिटेशन में वैसा ही था अच्छा था। और वो लाइट से मैं पूरी बॉडी हील कर रही हूँ। बहुत अच्छा था। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और कोई? हेलो मैम, हाँ। बहुत अच्छा लगा, एकदम रिलैक्स फील हुआ। जैसे आपको मालूम है कि कल मैंने ज्यादा बात नहीं की थी। कोई बात नहीं। हाँ, सर दर्द था, लेकिन आज अच्छे से हूँ। जैसे आपने सिखाया ना कि आपके बॉडी के कोई भी पार्ट्स अगर कुछ दर्द होता है तो उससे बात करो, तो ऐसे ही पता नहीं मेरे माइग्रेन का है या स्पॉन्डिलाइटिस कुछ तो प्रॉब्लम होता है ना, तो नर्स ऐसे बहुत ये होती है। तो आज मॉर्निंग में भी जैसे ही अभी तो उठ नहीं रही थी कि वो चाल था ही नर्स में ऐसे पेन, तो फिर उससे बातें ही कर रही थी, हीलिंग दे रही थी, और बस वो करते ही फिर मैं ऐसे उठी। अब सारा दिन अभी तक के मैं फ्रेश ही हूँ, कोई पेन वेरी नहीं। गुड। सो बहुत थैंक अच्छी। यू, थैंक यू बहुत थैंक यू। अच्छा लगा, थैंक यू। मुझे एक और बात बोलने थे, थोड़ा प्रैक्टिस करती हूँ। 1-2 हफ्ते के बाद ना, जिनको भी बीमारी है, जैसे आपको बैक पेन है, इनको कमर दर्द है, किसी का कुछ भी जो बहुत पुरानी बीमारी जो ठीक नहीं हो रही है ना, उन लोगों का मैं अलग सेशन लूंगी 1 हफ्ते का। वो अलग मेडिटेशन होगा। जिनकी बीमारियां हैं जो स्पेशल, मतलब जो नॉर्मल है वो कुछ नहीं, लेकिन जिनकी काफी बीमारियां, जैसे आप हमेशा स्पॉन्डिलोसिस माइग्रेन हाँ बोलते हाँ, हो ना, मेरा बहुत रहता है। तो ये कुछ कुछ 1 हफ्ते का सेशन लेके देखेंगे पहले कि आप लोग को कैसा फील हो रहा है। कुछ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मीन्स मेडिटेशन एक्सरसाइज, ना कि फिजिकल एक्सरसाइज, हम्म। तो वो कराई जाएगी, जिससे शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी रिलीफ मिलना चाहिए। वही तो हाँ, मुझे भी थायराइड है। और कल तो मैंने 2 बार दिन में मेडिसिन लिया, फिर भी नहीं अच्छा हो रहा था, और आज तो मेडिसिन लिया ही नहीं है, सिर्फ वो उससे बातें की है, हाँ, लेकिन रिलैक्स हुआ। क्योंकि कुछ एक्सरसाइज है ना जो आप करेंगे ना, तो कोई भी बीमारी, मतलब सालों की घुटनों दर्द या बैक पेन, या फिर जो हमारे पास्ट कर्मा से रिलेटेड है ना, तो उसको रिलीज कराना पड़ेगा मुझे। तो वो एक कोशिश करती हूँ। 1 हफ्ते बाद बताऊंगी क्या। अभी मैसेज नहीं आया है। सुबह एक मैसेज आया है, बस उसको कंफर्म 1 दिन में हो जाए तो मैं चालू करती हूँ, है ना। लेकिन वो करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप कितनी भी दवाइयां खा लो, जब तक वो पास्ट में पता नहीं कौन से जन्म में हमसे कौन सी गलती हुई है ना, उसकी माफी जब तक नहीं मांगेंगे, वो मेडिटेशन में वो एक हम लोग को कराया गया है अभी, तो वो कोशिश करूंगी कि कराऊं। आप लोग को अगर आराम हो गया तो कंटिन्यूस करेंगे, कि बहुत लोग हमारे पास ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है, दवाइयां सालों से खाते आ रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरी अब 5 साल से बीपी की, शुगर की दवाई मेरी 23 साल से चालू थी। आज 2 महीना हो गया ना, एक गोली बीपी की खाई है ना, एक गोली शुगर की खाई है। बहुत अच्छी बात। हाँ,
तो उसके ऐसे रिजल्ट्स हैं, मेरे अकेले के नहीं है, बहुतों के हैं, हजारों के हैं, हजारों की तादाद में है। तो वो प्रैक्टिस में शायद आप लोग को भी कराऊं, जो बहुत, हाँ, जो जो नहीं है ना उनको नहीं लूंगी, बुरा मत मानेगा। जो तकलीफ में है और आपके कोई फ्रेंड्स होएगा उनको भी हम ये काम कर सकते हैं। तो वो अनाउंसमेंट करना था मुझे आज। और कोई बोलेगा? अभी अंजू जी ठीक लग रहा है आपको? लग रहा है, अभी मैंने फिर से एक गिलास पानी पिया तो अभी अच्छा लग रहा है। आपको और पूरा कल तक पानी पीना है, 24 घंटे में पानी ज्यादा पीना है। खाना कम खाएंगे चलेगा, पानी ज्यादा पीना है, ठीक है? क्योंकि अब एनर्जी आपके साथ मैच हो रही है, ऊर्जा है ना, अब वो आपके नस नस में वो ऊर्जा फैल रही है, आपके जितने शरीर में रुकावट थी वो निकल रही है। तो इस ऊर्जा को आपके साथ एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसके साथ आप उसको आदेश देते रहेंगे ना कि मैं खुश हूं, तू जैसे भी है मेरे साथ, मैं बहुत खुश हूं, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ कि तू मेरे साथ रहे। तो फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, मेरा बोलने का मतलब है कि फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी आपको, तो तकलीफ नहीं होगी आप लोग को। हमारे घर में कोई नया मेहमान आता है तो तकलीफ होता है ना, थोड़ा सा एडजस्टमेंट के लिए। हाँ, बस ये भी वैसे ही है, इससे डरना नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ डर डर ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, और आज थोड़ा मुझे सा, थोड़ा अलग फील हुआ। हाँ, तो थोड़ा सा होता है, तो उसको हमको फ्रेंडशिप कर लेनी है, बस इस छोटा सा सिंपल सा फंडा। कल दुगनी तेजी से ऊर्जा बढ़ेगी और आपका वो फेस पे दिखेगी, क्योंकि मैं महसूस कर रही हूँ वो चीज मेरे शरीर पे, इसलिए मैं बोल सकती हूँ।